and welcome back to my channel Spiritual Thoughts by Megha. Hope you are doing good. And today is 8th March. So happy Women's Day to all of you, all the wonderful ladies, all the beautiful ladies. I really wish and I pray for all of you कि आप सभी का आज का भी दिन और आगे आने वाले हर दिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर तरीके से बीते. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. तो टॉपिक तो आप सबको पता चल ही गया है कि आज वुमेन्स डे स्पेशल होने वाला है. एक औरत अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल अदा करती है, कभी माँ बन के, कभी पत्नी बन के, कभी बेटी बन के, कभी बहन बन के, और हर रोल वो इतनी खूबसूरती से अच्छे से निभाने की हिम्मत भी रखती है. सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने सिर्फ औरत को ही इतनी शक्ति दी है कि वो एक दूसरी लाइफ को जन्म दे सके. इतना पेन सह के जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. उस टाइम पे वो अपनी सुंदरता को भी खो देती है और बहुत सारे उसके अंदर जो इमोशनल लेवल पे जो चेंजेस आते रहते हैं उन्हें हैंडल करना एक औरत की ही बस की बात है. और ये बहुत बड़ी बात है. इसीलिए हम सब लेडीज़ को प्राउड फील करना चाहिए कि हमें ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है. एक लड़की जब उसकी शादी होती है तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ के, अपने सारे शौक, जहाँ वो पली बड़ी है, जहाँ उसका बचपन रहा है, जहाँ वो इतने सालों तक रही है, वो सब कुछ छोड़ के किसी दूसरे के साथ शादी करके चली जाती है उसका घर बसाने के लिए. उसके भी बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे जिनको उसने प्लान किया हुआ होगा कि मुझे ये करना है, अपनी लाइफ में ये करना है. बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि अचानक से जाके दूसरी फैमिली पर, उनकी थिंकिंग पर और उसकी लाइफ पार्टनर के ऊपर सारा कुछ डिपेंड हो जाता है. पर बहुत सारी फैमिलीज जो हैं उनको सपोर्ट भी करती हैं, ऐसा नहीं है. उनके जो इन-लॉज हैं और लाइफ पार्टनर है वो सपोर्ट भी करता है उनके हर चीज़ों में, उनके ड्रीम्स फुलफ़िल करने में. बट किसी किसी फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता. तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियां जो हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने जो उनकी सारी प्लानिंग्स, अपने सपने होते थे, सबको उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिलीज़. आई नो फैमिली कम्स फर्स्ट, बट जिस फैमिली में वो गई हैं उन फैमिली को भी देखना चाहिए कि भाई ये लड़की अपना सब कुछ छोड़ के हमारे घर पे आई है तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसका उसी तरह से ध्यान रखें. वैसे तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उनको तरह तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं, उनको कभी चुन्नी चढ़ा के, कभी उनको कोई ज्वेलरी चढ़ा के. अगर हम इतना ही केयर, इतनी ही रिस्पेक्ट अपने घर की लेडी को दे देना तो उससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती. हर फैमिली एक जैसी नहीं होती. बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत इज्जत दी जाती है. अपने घर की जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनका हर तरह से ध्यान भी रखा जाता है. पर कुछ जगहें आज भी ऐसी हैं जहाँ पे औरत को नीची दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना मेल डोमिनेटेड है. तो उसमें बहुत सारे रूल्स आज भी ऐसे बने हुए हैं, जबकि हमारा देश, हमारी जो कल्चर है इतनी तरक्की कर चुका है, पर तब भी आज भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ औरतों के लिए ही हैं और औरतों पर ही अप्लाई होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक औरत जिसका पति मर जाता है तो उस पर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं अचानक से कि वो समझ भी नहीं पाती, वो उस दुख से उभरने की पोजीशन में भी नहीं होती. तभी उसकी चूड़ियाँ टुटवाना, उसकी ज्वेलरी ज़बरदस्ती से उतरवाना. तो ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ें जो है ना चेंज हो गई हैं. जैसे कि पहले जब किसी भी औरत का कोई पति मर जाता था तो उसको खाना भी ऐसा दिया जाता था, उसको बिल्कुल अलग रूम दे दिया जाता था, उसको मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन. और अब वो चीज़ें धीरे धीरे हट रही हैं, पर अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें अभी तक भी चली आ रही हैं. दूसरी तरफ अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके हस्बैंड को तो कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं बोला जाता. तो ऐसा क्यों है? यही डिफरेंसेस हैं जो हमें इस सोसाइटी से जो है ना हटाने हैं, क्योंकि सभी के घर में बहन भी है, बेटी भी है और माँ भी है, पत्नी भी है. तो सभी के फीलिंग्स को, सभी के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम सब एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए, एक लड़की बच्चे को जन्म देने वाली है, उस पर 100 तरह की चीज़ें, उस पर बहुत सारी आज भी वो डिफरेंस है कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए. आशीर्वाद ये मिलता है कि बेटा हो, बेटा हो. भाई मैं ये कहती हूँ बेटा हो ये बात गलत नहीं है,
ये आशीर्वाद भी गलत नहीं है, पर बेटा हो या बेटी हो, आशीर्वाद तो दोनों के लिए होना चाहिए कि बेटा हो तो भी हमारे लिए सुखद होगा और बेटी हो तो भी हमारे लिए अच्छा है। उस लड़की पे इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो खुद टेंशन में आ जाती है, जिस टाइम पे उसे बहुत सारी केयर की ज़रूरत होती है। उसके जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं वो उन्हें हैंडल करने में उस टाइम पे जो है ना खुद को कोशिश करती रहती है अपने मूड को ठीक रखने की। उस पर ये सब चीज़ें बार बार, ये प्रेशर कि बेटा होना चाहिए, और अगर बेटी हो गई गलती से तो उस पर बहुत सारा दुख, जैसे ऐसा लगता है कोई मर गया, बेटी नहीं हुई ऐसा लगता है कोई मर गया। ये सब चीज़ें कोई और नहीं कह के गया, हम ही लोगों ने क्रिएट की हुई हैं और हम ही लोग एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं। अगर एक औरत ही दूसरी औरत की दोस्त बन के उसे सपोर्ट करे, उसे जो है हर पल में उसका सहारा बने, उसका साथ दे, तो ऐसी डिफरेंस जो है ना सोसाइटी में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो मेरा वीडियो है ना, प्लीज़ ध्यान से सुनकर ये जो थॉट्स हैं इनको यहीं पे मत छोड़ना। कोशिश करना अपने घर में, अपनी फैमिलीज़ में धीरे धीरे करके ये चेंजेस ला सकें। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ट्रैक से बाहर जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपकी फैमिली को हर्ट कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और आपको उसके लिए कदम उठाना ही चाहिए। एक और नई चीज़, शादी के लिए एक लड़का और एक लड़की की बात कराई जाती है आपस में। अलग अलग केसेस हैं और मैं सभी के लिए ये बात नहीं कर रही हूँ। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कैटेगरी 1, उसमें कहा जाता है हम लड़की को शादी के बाद काम नहीं करने देंगे, जॉब नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की का बाहर जाना अलाउड ही नहीं है। वो एक अलग बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके घर में जो लड़की आए ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब ही करे और घर में ही सबके साथ अच्छे से रहे विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए। वो एक अलग बात है, पर उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस डालना कि हम ऐसी लड़की चाहते हैं जो कि घर में ही बंद के रहे और बाहर आ जा ना सके। सेकेंड केस, रिक्वायरमेंट्स चेंज। हमें कोई दहेज का लालच नहीं है, हमें डॉरी नहीं चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि लड़की वर्किंग हो। एंड रीज़न वेरी फनी, रीज़न ये होता है कि उस लड़की का कहीं घर में बैठे बैठे दिमाग ना खराब हो जाए, ना वो इधर उधर की बातों में ना उलझे, इसलिए हम चाहते हैं कि उस लड़की का जॉब करना ज़रूरी है। थर्ड केस, अगर लड़की का पैकेज लड़के से कम है तो हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसका पैकेज लड़के से ज़्यादा हो। बस हमें दहेज नहीं चाहिए, डॉरी नहीं चाहिए। देख लीजिए हमारी सोसाइटी का हाल, और ये मैं कोई अपने आप से बना के नहीं बोल रही हूँ, ये फैक्ट है, ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरी इन बातों को बस समझने की कोशिश करिए, प्लीज़ इसको पर्सनल उसमें मत लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज़ बोल रही हूँ कि सोसाइटी में ये जो चीज़ फैल रही है ना, ये हम खुद ही कर रहे हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हम खुद ही हैं। और लड़कियाँ दूसरी तरफ अगर वो हाउसवाइफ है, इवन देन उनको शर्मिंदगी फील होती है कि हम हाउसवाइफ हैं, हम होम मेकर हैं, जबकि वो पूरा घर संभालती हैं। अपने घर में जो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके जो बड़े घर में होते हैं, सबको संभालती हैं, सबकी देख रेख करना इट्स नॉट ईजी। इतने मूड स्विंग्स होते हुए, इतने हेल्थ इश्यूज होते हुए, सब चीज़ों को वो हंसते हंसते मैनेज करती हैं विदाउट एनी कंप्लेंट्स। और अगर एक लड़की वर्किंग है तो भी उससे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस कि अगर वो जॉब से भी आई है तो भी वो सारा काम वो ही करे, क्योंकि काम करना तो लड़कियों का ही फर्ज होता है। भाई आज की डेट में अगर हम खुद से ही चेंजेस लेकर आए, वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इतना समझना चाहिए कि एक लड़की जब जॉब करके घर पे आके काम कर सकती है तो उसका हस्बैंड भी उसे अगर हेल्प कर देगा तो दोनों की लाइफ एक बैलेंस्ड वे में बहुत अच्छे से, बहुत ही स्मूथ चलेगी। एंड लेडीज़ प्लीज़, अब से आप लोग भी ना गिल्ट में रहना बंद कर दीजिए। आप जैसी भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। और जैसे आप घर में अपने फैमिली की, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की, अपने घर में सभी फैमिली मेम्बर्स की आप केयर करती हैं, उसी हिसाब से उतनी ही केयर आपको भी खुद को देनी है। अगर आप फिट और हैप्पी रहेंगी तभी तो आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। तो इसलिए प्लीज़ अपना भी ढेर सारा ध्यान रखिए, खुद की पैम्परिंग कीजिए, और अपने जो आपके ड्रीम्स हैं, अपने जो आपके छोटे छोटे शौक हैं, उनमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आप क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगी तो आपका मूड एकदम हैप्पी रहेगा।
हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि देवी के जैसे 9 रूप थे, तो आप ही दुर्गा हैं, आप ही सरस्वती हैं, आप ही लक्ष्मी हैं। तो अपनी बहुत इज्जत कीजिए। मेल मेंबर्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम सब लोग मिलकर एक साथ सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री की प्रोग्रेस होगी, इससे हमारे कल्चर को इस वर्ल्ड में और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और हमारा देश जो है ना बहुत तरक्की करेगा। आज का मेरा ये वीडियो इतना ही था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हैप्पी वुमेंस डे वंस अगेन टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। सो प्लीज़ कीप स्माइलिंग और स्टे ट्यून्ड। मैं फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।